संध्या काल की पावन पवित्र वेला में थोड़ी देर अपनी ओर सरकते चले जाना। अंतस यानी स्वयं के निकट आना, यही है असली अध्यात्म। अधि यानी निकट, आत्म यानी स्वयं। जब आप स्वयं के निकट आने लगते हैं तो जो बरसता है वही अकारण आनंद है। और इसकी यात्रा बहुत ही अलग है। इसका परिणाम यही होता है कि हमारा हृदय कामनाओं से मुक्त हो जाता है, कर्तव्यों से नहीं। कर्तव्य आप पूरे पूरे निभाएंगे, लेकिन आप कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, संघर्षों से मुक्त हो जाएंगे। प्रयास आप भरपूर करेंगे, लेकिन अब प्रयास में संघर्ष नहीं रहेगा। सोचो जरा, आपके प्रयास में जब संघर्ष ना हो तो वो प्रयास भी कर्मयोग बन जाता है। वह प्रयास भी ईश्वरीय मिलन का एक कारण बन जाता है। ध्यान रहे, कामनाएं कभी पूरी ना होंगी। स्क्रीन पर स्क्रीन अध्यात्म कहता है, बस मेडिटेशन रूपी दर्पण में अपना चेहरा देख लो, वास्तविक चेहरा। फिर कामनाएं अपने आप गिरेंगी। कामनाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन आप तृप्त हो जाते हो। आप इस दर्पण में अपना चेहरा देख ही लेना, यानी अंतस की धारा में प्रवेश करना। संसार एक के बाद एक नए ऑप्शंस देता है। हर ऑप्शंस के बाद एक नया दरवाजा खुलता है। इसका अंत तभी आएगा जब दर्पण में आप अपना चेहरा देख लोगे, यानी उस दर्पण में स्वयं को देखकर अपनी पहचान कर लोगे। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा स्वरूप क्या। ये अपनी पहचान करना ही अंतस की ओर आपका पहला कदम है। इस प्रोसेस में थोड़ी देर मौन हो जाना। आपका सिमरन, आपका जाप अपने आप चलेगा। अब उसको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा विश्राम देना अपने सिमरन को, उसे स्वतः चलने देना। तुम देखने वाले हो जाना। बहुत किया तुमने, बड़ा परिश्रम किया, बहुत कुछ किया आज तक के जीवन में, लेकिन कुछ बना नहीं। अब थोड़ी देर अपनी ओर मुड़ जाना, भीतर के अंधेरों में अपनी फिल्म देखना। बहुत देखी दूसरों की घटनाएं, दूसरों की बातें। हम सारी उम्र दूसरों को ही देखते रह गए और फिर उन्हीं की जुगाली करते रहे, यानी उन्हीं की चर्चा करते रह गए। वो भीतर बढ़ता चला गया। वो भी आएगा। जो जो तुमने बाहर से बोरो किया है वही तो सामने आएगा। लेयर बाय लेयर पड़ा है, पड़ा रहेगा तो बहुत जल्दी शारीरिक और मानसिक रोगों को पैदा कर देगा। तुम्हारी विल पावर को कमजोर कर देगा। इसलिए सावधान रहना, अपने आप को बचा लेना, चाहे कितना भी कचरा सामने आए। हमने केवल देखना है, ठीक वैसे जैसे बाहर के ट्रैफिक को देखते हो। लगातार देखना, बचपन से लेकर आज तक के जीवन को देखना। बचपन से ही अधिक की आकांक्षा हमारे जीवन जीने का ढंग है। बच्चे थे तो खिलौने चाहिए, बड़े हुए तो ये अधिक का नशा और बढ़ा, और अधिक कमाना है, बड़ा घर, ऊंची नौकरी, और अधिक का नशा बढ़ता ही गया समय के साथ साथ। कहीं ना कहीं पूरी जीवन की यात्रा ही कुछ ऐसी है कि अधिक का नशा और अधिकार का नशा।
इसी में हमारा जीवन डूबा रहता है। अधिक हो गया तो उस पर अधिकार जमाना। पहले अधिक का संग्रह करने में जीवन निकलता है, फिर उस पर आधिपत्य जमाने में, अपना अधिकार जमाने में बाकी जीवन निकल जाता है। और इसी उलझन में यदि पूरा मनुष्य जीवन निकल जाए तो मुक्ति का प्रमुख कार्य कैसे होगा? अंतस की धारा में। ना अधिक के लिए मना है, ना ही अधिकार के लिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अधिक को खोजो तो उत्तम की दिशा में ऊंचा कुछ ऐसा जो मन माया से ऊपर का हो। अधिकार भी खोजो तो उस उत्तम के ऊपर अपना अधिकार जमाओ। यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। न धन के पीछे भागकर आनंद मिलता है, न धर्म के पीछे भागकर आनंद मिलता है। इन दोनों के ऊपर एक आयाम है जिसे हम अंतस की धारा या अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी स्वयं के करीब आना, स्वयं में स्वयं से संतुष्ट रहना। अभी और यही मेडिटेशन में हमें झलक मिलती है, स्वास्थ्य की, शांति की, शक्ति की। इसीलिए कहा गया मेडिटेशन है आजादी। लेकिन क्या करें, अभी तो हम परिभ्रमण में हैं, अभी हम बंधनों में हैं। इस परिभ्रमण में हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, कभी सोचा? लगातार हम दो ही काम कर रहे हैं। अगर नेगेटिव डायमेंशन से देखें तो निरंतर भीतर संकल्प विकल्प चल रहा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसमें लाभ है, इसमें हानि है, इसमें मेरा क्या होगा। अगर पॉजिटिव डायमेंशन से देखा जाए तो हम अपने स्वरूप को ही भूल गए, हम अपनी ट्रू नेचर को भूल गए। बस यही दो काम चलते रहे। इस कारण से हम बार बार मन के हाथों लगकर गोल गोल घूमे ही जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा तकलीफ ये रही कि हम अपने स्वरूप को ही भूल गए। ध्यान रहे, इस परिभ्रमण का कारण केवल स्वच्छंदता है, यानी मन अपनी मनमर्जी के अनुसार चलना चाहता है। ये किसी अपने से हायर को सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इससे इसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि चारों तरफ देखो तो किसी को यहां परिभ्रमण से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है ना आश्चर्य की बात कि इतने सारे लोग और हमें यही नहीं पता कि हम परिभ्रमण में हैं, हम कैद में हैं। भले ये जंजीरें सोने की हैं, सुख सुविधाओं से भरी ये जंजीरें जो हमें अपने से ही दूर कर रही हैं। क्या नहीं लगता आपको? यही हमारी तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन, यानी स्वयं को देखने की कला। और केवल यह क्षमता मनुष्य के पास है, ह्यूमन बॉडी में है। लेकिन जो मनुष्य होकर भी स्वयं को ना देखे वो पशु, जिसकी आंखें बस लगातार बाहर को देखती हों वो पशु। थोड़ी देर अपनी बंद आंखों में भीतर देखें। आपकी आंखें किसको देखना चाहती हैं? थोड़ी देर मौन पूर्वक। हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें। हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके, हम खुद में कितना उतरे, हम खुद में कितना झांके। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी यादें, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की यादें। याद जो दया बनकर उतर रही है निरंतर चाहूं और आंचल की तरह। जागे रहना, अवेयरनेस में रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।